अगर आपकी भी शिफ्ट ऐसी है कि आपको अर्ली मॉर्निंग घर से निकल जाना पड़ता है, आपका ब्रेकफास्ट प्लस आपका लंच जो है वो ऑफिस में होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी बेटी सुबह 5:50 के अराउंड घर से निकल जाती है अपना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट और साथ में लंच लेके। तो उसके 4 दिन के मील्स मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ और इन चारों मील्स में आपको कैलोरीज कम मिलेंगी लेकिन प्रोटीन हाई मिलेगा, यानी कि दोनों मील्स मिला के कम से कम भी 35 से 50 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं उसे दे रही हूँ हाई प्रोटीन वॉफल्स। बहुत ही ईजी है इनको बनाना। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप अपनी बेटी को क्यों बना के देते हो खाना, वो खुद बना सकती है। देखो, सुबह उसने 5:45 बजे के करीब निकल जाना होता है, तो उतना जल्दी अगर वो खुद बनाने लगेगी तो ऑब्वियसली उसको कितना जल्दी उठना पड़ेगा। और हमारी सोसाइटी में ना बेटियों को लेकर ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर यही शिफ्ट बेटे की हो या फिर हस्बैंड की हो, या 9 बजे भी जाते हो, 10 बजे भी जाते हो, तो भी हम उनको लंच वगैरह सब पैक करके देते हैं। मतलब बेटों के लिए या हस्बैंड्स के लिए करना हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, लेकिन बेटियों के टाइम पे हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मेरे लिए सब चीज़ें एक बराबर हैं। तो चलिए, ये बातें होती रहेंगी। वॉफल्स पे फोकस करते हैं। 2 एग डाले हैं मैंने जार में, और अगर आप एग नहीं खाते हैं तो आप कर्ड ले सकते हैं। 1 बनाना लिया है, साथ में 2 टेबलस्पून ओट्स डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, और साथ में मैंने इसमें वे प्रोटीन ऐड किया है। मैं सबको कहती हूँ अक्सर कि प्रोटीन पाउडर ज़रूर लिया करो, उससे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हल्का सा दूध डालने की ज़रूरत लगे तो डाल लेना, अदरवाइज उसी से काम हो जाता है। इसे ग्राइंड कर लेना है, और अगर आपके पास वॉफल मेकर है तो उसमें डाल लेना, अगर सैंडविच मेकर है तो उसमें भी बन जाएंगे। अच्छा, पूरी विंटर्स कॉफ़ी साथ में वो पिन्नी लेके जाती थी। कॉफ़ी भी लेके जाती है, लेकिन पिन्नी का सीज़न ख़त्म हो गया है। लेकिन ये हर्बल वाटर जो है वो मस्ट है, वो 1 बॉटल में उसको देती ही हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने चढ़ा दी हैं। हर्बल वाटर के लिए वही सौंफ और अजवाइन, ज़ीरा भी डाल सकते हैं साथ में, अलग अलग भी बना सकते हैं उनको, सिर्फ सौंफ वाटर या ज़ीरा वाटर। अभी मैं सौंफ और अजवाइन का पानी बना रही हूँ। और ये तड़का, पहली रेसिपी जो है ना लंच के लिए, वो तड़के के साथ ही बना रही हूँ, ताकि आपको बता सकूँ कितना ईजी हो जाता है। तो बर्तन में सिर्फ हींग और साथ में ज़ीरा डाला था, और बाकी वो तड़का जो मेरे पास रेडी पड़ा होता है उसे ग्राइंड करके उसको डाल दिया। और इसी में हमने, मतलब इसी ग्रेवी में हमने मटर भी और पनीर भी डाल देना है। वॉफल्स रेडी हैं, इनको निकाल लेते हैं, और साथ ही तैयार हो गई है हमारी कॉफ़ी भी, हर्बल वाटर भी हमारा रेडी है। तो वो सब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें रेडी होती जाती हैं उनको मैं साइड रखती जाती हूँ। जैस्मिन 10 मिनट पहले नीचे आ जाती है, अपना पानी वानी उसने पीना होता है। लेमन वाटर वगैरह या फिर बीट रूट के, जैसे मैंने आइस क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, बीट रूट आंवला, वो डाल के सुबह सुबह वो जाते हुए पी लेती है। एक फ्रूट ज़रूर होता है, तो एप्पल उसने अपने लिए काट लिया है। सैलड में स्टीम्ड बीट रूट और साथ में मैंने खीरा दिया है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तड़के भुनाई करने का या बहुत ज़्यादा ताम झाम का टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ 2 मील रेडी करने होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि लिस्ट में वही रखूँ जो जल्दी बन जाएँ। ये डो वगैरह रात को भी रेडी करके रख सकते हैं, पर कई बार मैं सुबह भी कर लेती हूँ कि थोड़ा सा ही गूंदना होता है, और आटा भी हाई प्रोटीन ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो कहने का स्टैंड ये है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि चारों मील्स के साथ जो मैंने रोटियां दी हैं, अलग अलग दी हैं, लेकिन हर बार प्रोटीन रोटी ही दी है। तो जैसे इस बार मैंने दाल के साथ आटा गूंदा था। तो मटर पनीर और रोटी की अगर हम बात करें तो 300 कैलोरीज के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और प्रोटीन की बात करें तो कम से कम भी 22 से 24 ग्राम प्रोटीन उसको इस मील से मिल जाता है। वॉफल्स में क्योंकि एग्स भी डाले हैं और साथ में वे प्रोटीन भी डाला है, तो अगर कैलोरीज की बात करें तो 250 के अराउंड कैलोरीज मिलेंगी दोनों वॉफल्स में, और साथ में उसको 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो वही चीज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि 35 से 50 ग्राम प्रोटीन दोनों मील्स को मिला के आराम से हो जाएगा। और बाकी थर्ड मील आपने लेना है, कुछ स्नैक्स वगैरह आप लोगे जब शाम को वो आती है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन हर किसी का पूरा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में थी चिया पुडिंग, और रात को ही मैंने चिया दूध के अंदर सोक करके फ्रिज में रख दिए थे, और सुबह बस इसमें फ्रूट्स वगैरह ही ऐड करने होते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच जब मैं देती हूँ तो कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करती हूँ ताकि ऐसा भी ना हो कि खाने में स्वाद ना आए या कि बहुत सिमिलर सा लगे। और वही उसका हर्बल वाटर और साथ में कॉफ़ी की तैयारी भी हो जाती है। आज कॉफ़ी में स्टार फूल डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और बढ़िया आता है।
तो लंच में आज सोया चंक्स दे रही हूँ और साथ में प्रोटीन रोटी। सोया चंक्स इस तरह से बनेंगे कि बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो दही को हमने फेंट लेना है, कैसे, उसमें अदरक डालेंगे, साथ में उसमें लहसुन डालेंगे, आप लाल मिर्च डालिए, थोड़े काजू डाल दीजिए, काली मिर्च डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डालिए और बस इन चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने थोड़ा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया था। तो बस ये ग्राइंड करके पेस्ट रेडी कर लेना है और कुछ भी नहीं करना आपको। और सोया चंक्स जिनको मैंने रात को ही गर्म पानी में सोक करके रख दिया था, उनको बस पैन में डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा मसाला डालेंगे, यानी गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो हल्का सा घी का एक चम्मच डाल के इसको सौटे कर लेना है और जो पेस्ट हमने रेडी किया है दही के साथ, काजू के साथ, वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बस इसको पकने दीजिए, बस कुछ नहीं करना और कोई इसमें तड़का नहीं लगाएंगे, कोई और मसाले नहीं डालेंगे, सिंपल एंड ईजी और टेस्ट बहुत बढ़िया। बीच बीच में चलाते रहिए, लेकिन 10 मिनट में सब्जी तैयार हो जाती है, क्योंकि 10 मिनट में सारे मसाले जो है वो सोया चंक्स अब्जॉर्ब कर लेगा। और रोटी तैयार करेंगे हम, मतलब गेहूं के आटे में थोड़ा सा टोफू मैंने ग्रेट करके डाल दिया है, उसके साथ हम इसका आटा रेडी करेंगे। ये छोटे छोटे स्टेप्स भी ना बहुत काम आते हैं। जैसे सिंपल रोटी को हमने प्रोटीन रोटी बना दिया, क्योंकि हम अवेयर हैं कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और स्पेशली मैं वैसे सबके लिए कहती हूँ, लेकिन इस एज में आके, मिडिल एज में आके ये रोटी ही खानी चाहिए। और सब्जी में भी आपका प्रोटीन जो है वो आपको देखना चाहिए कि कितना आप ले रहे हैं। तो चलिए, लंच बॉक्स के लिए सब्जी तैयार है। अब गार्निश करेंगे हरा धनिया और साथ में प्याज के साथ। लंच बॉक्सेस चाहे हम स्कूल के लिए पैक करें या फिर ऑफिस के लिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिब्बा जब खुलता है तो 4 लोग और आपके पास बैठे होते हैं और देखते हैं कि आपके टिफ़िन में क्या है। एक तो ये सेटिस्फेक्शन होती है कि आप अपने घर का बना हुआ हेल्दी खाना खा रहे हैं, आपका बच्चा हेल्दी खाना लेके जा रहा है और आपको वो अच्छा फील होता है। दूसरा, आपके खाने को देखकर या चख के जब लोग तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ का मैसेज भेजते हैं आपके लिए, तो आपको और भी अच्छा लगता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने बुरीटो बोल दिया था जैस्मिन को, उसके ऑफिस में बहुत तारीफ हुई, साथ में ये वॉफल्स दिए थे, वो भी बहुत पसंद किए गए। और वो बुरीटो बोल जैस्मिन को इतना पसंद आया कि उसने ऑफिस से खाने के बाद मुझे मैसेज किया था कि इससे पहले मैंने इतना टेस्टी बुरीटो बोल नहीं खाया। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ भी जल्दी शेयर करूँगी। तो बस चिया पुडिंग मैंने रेडी कर दी है। चिया पुडिंग में फ्रूट्स के साथ साथ वे प्रोटीन भी डाला है। तो चलिए, स्टार्ट होता है डे 3। मूंग दाल चीला से बढ़ के आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर वेट लॉस में हम स्पेशली बात करें तो बहुत बढ़िया रहते हैं अगर आप कंटिन्यूसली इनको ही खाते हो तो। खैर, रोज़ नहीं खाया जाता, लेकिन इसका बेटर अगर आप रेडी करके रख देते हो, अल्टरनेट डेज पे भी खाते हो, तो भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो दाल को सोक कर लेना है, 3 से 4 घंटे काफ़ी होता है। मैंने रात भर सोक कर ली थी। उसके बाद इसको हमने ग्राइंड करना है। बीटरूट ऐड कर सकते हैं, करना है तो, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसन उसमें ऐड कर लेना। बाकी अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक वगैरह डाल के इसका बैटर रेडी हो गया, तो बस इसको साइड रख दीजिए। सब्जी में, मतलब मूंग दाल चीला के साथ आज जो लंच में जाएगा, मूंग दाल चीला तो ब्रेकफास्ट में जाएगा ना, तो लंच में क्या जाएगा? लंच में जाएगा मशरूम पालक। बहुत ही ईजी, सिर्फ आपको प्याज चॉप करना है, अदरक लहसुन चॉप करना है, उसी का छौंक लगाना है और साथ में मशरूम डाल देने हैं। मशरूम को सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर उसका निकलना ज़रूरी होता है। वैसे तो पालक में भी मॉइस्चर है, उसको भी हमने ड्राई करना है, लेकिन पहले हम मशरूम का मॉइस्चर निकाल लेंगे। पालक को बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और बस मशरूम जैसे कुक हो जाते हैं, हाफ कुक हो जाते हैं, उसी टाइम पे आपने इसमें सीजनिंग डाल देनी है, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, जो भी आप डालना चाहें, और उसके साथ ही आपने इसमें पालक ऐड कर देनी है। तो चलिए, जब तक सब्जी तैयार होती है तब तक हम आटा रेडी कर लेते हैं। प्रोटीन रोटी बनानी है ना, तो इस बार डालेंगे सोया चंक्स।
सोया चंक का डो रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना मिलेट आटा भी रेडी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जो रोटी बनाई थी जिसमें दाल ऐड की थी, उसमें बाजरा भी डाला था, मैं भूल गई बोलना। तो बस पहले से सोक किए हुए सोया चंक्स के साथ हमने गेहूं का आटा मिक्स करके उसका डो रेडी कर लेना है। ब्रेकफास्ट के लिए जो चीला बना रहे हैं, मूंग दाल चीला, उसमें थोड़ी स्टफिंग भी डालनी ज़रूरी होती है ताकि प्रोटीन का रेशो बढ़ सके। अब उसमें आप स्टफिंग कुछ भी डालो, चाहे तो आप राजमा वगैरह अगर आपके पास पड़े हुए हैं, चने वगैरह पड़े हैं तो उनको मैश करके डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टोफू लिया है, टोफू को ग्रेट कर लिया, उसमें हरा धनिया और सीजनिंग वगैरह डाल दी है। थोड़ा सा इसमें बेसन मिक्स कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। आप ऐसे भी बनाना चाहें तो ऐसे भी बन जाते हैं, नो इशू। मैं पहले भी बनाती हूँ ऐसे, लेकिन चलो थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाल दिया था। तवा ज़रूर आपने सीजन करना है। जब भी आप चीला बनाओ या आप डोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आपने तवा ज़रूर सीजन करना है। और फिर बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं आपके डोसा, आप आराम से इनको फ्लिप कर सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़े से ना ब्लैक तिल डाले थे और साथ में धनिया डाला था, और साथ में स्टफिंग कर देनी है टोफू की। तो बहुत बढ़िया बनता है, बहुत क्रिस्पी बनता है। अब इसको जब हमने पैक करना है तो दही और उसमें थोड़ी सी हरी चटनी मैंने डाल दी थी। जैस्मिन ने इसकी भी बहुत तारीफ की थी, इसको भी बहुत पसंद आया था वो। अभी समर्स है ना, तो दिन थोड़े लंबे हो गए, तो भूख लग जाती है। पहले सिर्फ एक ही मील वो लेके जाती थी, मतलब सुबह वही अपनी कॉफ़ी और पिन्नी, तो उसमें उसका काम चल जाता था। क्योंकि दिन छोटे होते हैं, उतनी भूख फील होती नहीं है। लेकिन अभी तो मैडम प्रॉपर 2 मील लेके जाने के बाद भी शाम को जब 5 बजे घर आती है ना, तो उसको भूख लग रही होती है। तो उस टाइम फिर मैं उसको या तो पुदीना लस्सी देती हूँ या फिर प्लेन लस्सी भी पी लेती है। चाय वगैरह पीने का मन हो तो वो भी मैं दे देती हूँ। वो भी जो मेरे पास स्नैक्स पड़े होते हैं, खुद के बनाए हुए होममेड स्नैक्स, उनके साथ, या प्रोटीन बार वगैरह, वो भी होममेड। तो मूंग दाल चीला की अगर मैं बात करूँ तो 300 के राउंड कैलोरी मिलेंगी आपको एक चीला में, और साथ में 25 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि इसमें हमने टोफू की स्टफिंग भी की है। और लंच की बात करूं तो मशरूम में और रोटी में आपको 205-210 के राउंड कैलोरीज मिलेंगी और 11 से 12 ग्राम प्रोटीन। डे 4 में ब्रेकफास्ट के लिए भेज रही हूँ सैंडविच, लेकिन बिना ब्रेड के, बेसन के साथ बनाएंगे। शायद आपने पहले भी देखी होंगी ये रेसिपीज़। बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेनी है सारी सब्जियां। प्याज लिया है मैंने, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, और साथ में कुछ कॉर्न्स डालेंगे हम, मतलब थोड़ा गर्म पानी में मैंने पहले सोक कर दिए थे। अब बस वो भी इसमें मिक्स कर लेने हैं। थोड़ा सा डालेंगे बेसन और बाकी सीजनिंग, चाट मसाला, नमक, आप इसमें काला नमक, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने धनिया पाउडर डाला था और जीरा पाउडर डाला था। लाल मिर्च पाउडर तो जाती ही है क्योंकि ये स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। हरा धनिया, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर, थिक बैटर रेडी करना है। और सैंडविच मेकर में आप इसको बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ वॉफल मेकर में। और लंच में बनाऊंगी क्विक पनीर की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी भी, और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने चॉप कर लिया और साथ में एक शिमला मिर्च भी चॉप कर ली। बस 1 चम्मच घी डाल के इसको हमने सौटे कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करके फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे हरे धनिया के साथ। और रोटी तो फिर से प्रोटीन रोटी ही बनेगी ना, तो उसमें यानी कि गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन हाफ मिक्स करना है, 50-50। आपको पता है ये रोटी मैंने बहुत खिलाई है जैस्मिन को। तो बस इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लीजिए, इसको साइड रख दीजिए, बाद में बनाते हैं चपाती। और तड़का हमारा थोड़ा सौटे हो गया है, इसको मैंने ग्राइंडर जार में निकाल लिया। थोड़ा सा धनिया डाल दिया इसमें, इससे इसका कलर भी अच्छा आता है, यानी कि ग्रीन हो जाएगा, और साथ में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और बस बर्तन में 1 चम्मच घी डाल के इस प्यूरे को हमने डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। अब अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें मसाले वगैरह डाल के बस पनीर डाल देना है। बस झट से बनने वाली सब्जी है, 10 मिनट में ये भी तैयार हो जाती है। तो पनीर कोरिएंडर करी प्लस रोटी में आपको 450 के करीब कैलोरीज मिलेंगी और 25 ग्राम प्रोटीन। और मैं बात करूं सैंडविच की, जो बेसन का सैंडविच हमने बनाया है, उस एक सैंडविच में आपको मिलेंगी 200 के अराउंड कैलोरीज और 11 ग्राम प्रोटीन। मन में अगर ये बात होती है ना कि अच्छा खाना भी है और अच्छा खिलाना भी है, तो फिर आप एफर्ट करने से टलते नहीं हो। ये मेरी फैमिली है जिनको मैं बना के खिलाती हूँ। आप मेरी फैमिली हो जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं सब कुछ बताती हूँ, अपना हर एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बदले में आपसे सिर्फ इतना सा मांगती हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए आपने मुझसे बात करनी है थ्रू कमेंट्स, और लाइक करना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो। अच्छा, वीडियोस काफ़ी टाइम से अगर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके जाइएगा। कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को अप्रिशिएट करने का
आपके पास यही एक रास्ता होता है। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।